रोजाना नमाज असर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ता हूँ। हर महीना करोड़ों रुपए कमाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो नमाज असर के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए वो अमल जरूर कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह ताला उसका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फकीर है, तंगदस्त है, कुछ भी इसके घर में नहीं है, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी इसके पास नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर इसका मुकद्दर संवर जाएगा, इसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान है, जिनके घरों के अंदर तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, बेरोजगारी जिनके घर से खत्म नहीं होती, रिज़्क जिनके घर में आता नहीं, इंशाल्लाह रिज़्क उनका दीवाना हो जाएगा, रिज़्क उनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिजल्ट हासिल किया है, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस नहीं करता। अगर आपके हासदीन आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासदीन के शर से भी महफूज फरमा लेंगे। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी जिंदगी में जरूर अपना लेने हैं। आपकी और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये मैं आप बड़ा एक अहम नुक्ता बता रहा हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी जिंदगी में और अपनी औलाद की जिंदगी में जरूर दाखिल कर दें। यकीन जानिए आप अरबों खरबों में खेलेंगे और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत के मुकद्दर को वैसे ही खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को जरूर कबूल फरमाएंगे। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पकीज़ा और साफ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फायदे मैं आपको बताऊं वो कम हैं, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे आपको पहले ही दिन इस अमल की तासीर मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कर्म होगा कि आपके घर के अंदर वहां से रिज़्क आएगा जहां से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। नाज़रीन, वजीफा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। यानी नमाज असर का फौत होना बर्बादी अमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हरगिज़ जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हजरत हजीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्कत और तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू से पहले और गुरूब से पहले की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सकी तो ऐसा जरूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारक की तिलावत की, सूरज निकलने और गुरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो, अल कुरान। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक के जो अस्माए हुस्ना हैं उनको पढ़ने की बेशुमार फजाइल और बरकत हैं। अस्माए हुस्ना उनकी तादाद 99 है और इनकी तारीफ में एक हदीस पाक है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 नाम इनको याद कर लेता है, या इनको पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, या इनके मैनी याद कर लेता है, इन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फजाइल और बरकत के हामिल हैं और इनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करें। जो भी मुश्किलात होंगी अल्लाह ताला वो फौरन दूर कर देगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज के दिन ये वजीफा आपने नमाज असर के वक्त करना है। इस वजीफे को औरतें खास अय्याम में नहीं कर सकती क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफा है। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो सबसे पहले आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई से भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़ें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब 11 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा। तो इसके फौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नियत कीजिएगा। आप अगर घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो।
अलगर्ज जो भी आपके मकासद हैं, अपने मकासद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने अल्लाह के ये दो नाम या अल्लाह या रहमान पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं और कितनी बार पढ़ने हैं तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमान ये एक बार हो गया। इसी तरीके से आपने या अल्लाह या रहमान को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 बार पढ़ना है। याद रहे असर की नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह पढ़नी है। इंशाल्लाह इससे आपके रिज़्क में बरकत होगी। जो शरीर हैं उनके शर से आप दूर चले जाएंगे और खैर ही खैर और आफियत का मामला होगा। जब आप 100 बार यानी एक तस्बीह या अल्लाह या रहमान की पढ़ लें तो अब दूसरे नंबर पर आपने 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास की तिलावत समाअत फरमा ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो उसके 50 साल के गुनाह उसके नामा अमाल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता उस पर अगर कर्ज हो तो वो मुआफ नहीं होता जब तक कि अदा ना करे या साहिब हक मुआफ ना करे। एक और हदीस में है, हजरत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जो शख्स सोते वक्त दाईं करवट पर लेटकर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएंगे, ऐ बंदे दाईं जन्म से जन्नत में दाखिल हो जा। यानी आप इस अमल से अंदाजा लगा सकते हैं छोटा सा काम है, छोटा सा अमल है और इसकी फजीलत और अजर कितना ज्यादा है। एक आदमी को सूरत इखलास से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज की करात इख्तिताम पर पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने इस सूरत से मोहब्बत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के मुताल्लिक जो इमाम थे और हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ा करते थे, और जब उनसे इसका सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया, उस शख्स को खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा सूरत इखलास के बहुत सारे फ़वाइद। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाजे बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज, फितना वगैरह। नंबर 2, अल्लाह ताला 100 दरवाजे रहमत के खोल देगा। नंबर 3, अल्लाह ताला 300 दरवाजे रिज़्क के खोल देगा। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क देगा। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह मुआफ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। ये वजीफा करने की खास असर के बाद ताकीद की गई है और इसके लिए असर की नमाज पढ़ना बेहद जरूरी है। यानी आप नमाज पढ़े बगैर ये वजीफा करेंगे तो वजीफा कारआमद नहीं होगा। नमाज असर के चंद फजाइल और इसकी अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से किसी के अहलो माल में कमी कर दी जाए तो ये इसके लिए बेहतर है, इसकी नमाज असर फोत हो जाए। इसके अलावा जिसकी नमाज असर जाती रही, इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया गोया उसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें पढ़ी, फजर और असर की नमाज, तो वो जन्नत में जाएगा। इसके अलावा एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असर के बाद का जो वक़्त है ये कबूलियत का वक़्त होता है। इस वक़्त में अल्लाह पाक से अगर कुछ भी सच्चे दिल से मांगा जाए तो वो फौरन मिल जाता है। जब आप ये दोनों अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप वही दुरूद पाक आखिर में 11 मरतबा पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आप दोनों हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। ये अमल करने से आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे ही ये अमल करेंगे आप माला माल हो जाएंगे। आपकी बंद किस्मत के तारे खुल जाएंगे। आपकी गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए, मेरा रब राजी हो जाएगा। इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। जब आपने ये अमल करना है, ये वजीफा करना है, इंशाल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह पाक आपको रिज़्क अता करेगा जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। ये अमल ऐसा मजबूत है कि बेकारी भी करे तो बादशाह बन जाएगा, गरीब करे तो गनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, दौलतमंद हो जाएगा। आप इस वजीफे को लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे। इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।